नमस्कार साथियों। इस समय एक ऐसे बल की बात करेंगे जो कि आपकी गति को रोक देता है। आपने सुना होगा कि जब कभी भी आप किसी वस्तु पर, स्थिर वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो गतिमान हो जाती है ना। लेकिन मैं एक ऐसे बल की बात करने जा रहा हूँ जो कि आपकी गति को रोक देगी, और वो रोकना गति के संदर्भ में माइनस पॉइंट है, बुराई हो सकती है, लेकिन वो कितना आवश्यक है इस बात को आपको समझना होगा। और उस बल को फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है, घर्षण बल। ये घर्षण बल ये बहुत ही नेसेसरी इविल है, बहुत ही आवश्यक है। यदि ये घर्षण बल ना हो तो यदि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो चालू हो गई तो फिर वो कभी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती ही रहेगी। जब कभी भी आप किसी बॉल को थोड़ा सा बल लगाते फर्श पर लुढ़काते हैं, आप देखते हैं कि उसकी थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। ये जो रुक जाती है ये दैट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन दैट इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉल बाय द अर्थ। आप देखेंगे जब कभी भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसको कि आप फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा, एक उदाहरण लेते हैं आपसे और देखिएगा कि जैसे कि ये फ्रिक्शन जो है वो हवा में भी लगता है। जैसे प्लेन हवा में चलता है तो हवा जो है वो प्लेन पर फ्रिक्शन लगाती है, और जब पानी में भी आप देखेंगे जब तैरता है जहाज तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन कभी भी दो कांटेक्ट में एक दूसरे के आने वाली सरफेस के बीच में लगने वाला बल है। ये जो हमारा हवा है या जो पानी है, इन दोनों को एक कॉमन नाम दिया गया है, फ्लूइड। और फ्लूइड के द्वारा लगने वाले घर्षण बल को हम लोग ड्रैग भी कहते हैं। तो आप देखें कि क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि एरोप्लेन को या किसी शिप को प्लेन या शिप की तरह का शेप क्यों दिया जाता है? उस शेप में क्यों बनती है? वो उस शेप में बनाने का कारण आपने देखा होगा। ये हम लोग वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, एक्चुअली ये बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं। ये प्रकृति में इन्होंने बहुत ऑब्जर्व करा और देखा इन्होंने किस तरह से पक्षी उड़ रहे हैं या किस तरह से जो हमारी मछलियां हैं वो तैर रही हैं। तो उनके आकार को इन्होंने कॉपी करा, पक्षियों के आकार को कॉपी करा, और वो उस आकार को इन्होंने प्लेन में बनाया, जहाज़ जो आप बनाते हैं। और वो जो आकार है वो हवा को चीरने का बहुत ही आसान है, और वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करता है ना। फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो मूवमेंट है वो आसान हो सके, स्पीड आप पकड़ सकें। यदि प्लेन को आप उस तरह से नहीं बनाएंगे तो उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएगा जिस तरह से वो आगे, ऐसा है ना। इसकी नोज़ होती है, फिर टेल होती है, जो भी इसकी संरचना है वो उसी तरह से बनाई जाती है जैसे कि पक्षियों की होती है। तो ये ख़ास आकार उसको तीव्र गति प्रदान करने में आसान होता है। और भी आप विचार करके देख लीजिए, जैसे आप जो आपके सूटकेस होते हैं, सूटकेस में आपने देखा होगा कि आजकल वो व्हील्स लगाए जाते हैं। वो व्हील्स उसमें जो है वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं बिटवीन द अर्थ एंड द सूटकेस। तो एक छोटा बच्चा भी एक भारी सूटकेस को कैरी कर सकता है, उसको धकेल के ले जा सकता है। तो इस तरह से घर्षण को कम करना हमारे लिए हमारे काम को आसान करता है। और साथ ही साथ मैंने आपसे जैसे कहा कि यदि घर्षण बिल्कुल ही ना हो, यद्यपि ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द फ्रिक्शन फोर्स ऑल टुगेदर। टोटली उसको एलिमिनेट करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आइडियली आप सोचो कि कोई अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर ऑब्जेक्ट एक बार अगर मूव करना शुरू कर दी तो वो कभी रुकेगी नहीं। एक बार आपने साइकिल चलाना शुरू किया तो रुकेगी ही नहीं वो, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। और फ्रिक्शन होने के कारण ही यदि आप साइकिल को लगातार पैडल ना मारो तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो कितना ज़रूरी ये घर्षण बल है, इस बात की थोड़ी चर्चा आपसे करनी थी। इसी तरह की महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचनाएं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित आपके सामने लाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ।
बच्चों के मतलब कि बड़े लोग भी इसको जान सकते हैं। और आपका सहयोग, मार्गदर्शन प्रश्नों के माध्यम से मिलता रहे, इसी उम्मीद में। धन्यवाद, नमस्कार।